कि हम दलित परिवार से हैं तो हम ना रोए, इसे हम रो रहे हैं। हम ठोकर खा रहे हैं तो कोई और ना खाए, ठीक है। और हमारे पूरे पेट में सूजन हो गया और हम पूरा इन्फेक्शन हो गया और कैंची भी लग गया है। हम बताइए कहाँ जाएं? मैं बोल रहे हैं वहां जाऊं, बोल रहे हैं वहां जाऊं, कह रहे हैं वहां जाओ, और 3 दिन से हम 4 दौड़ रहे हैं। मेरे साथ यही हुआ है। मैं दवा लाने गई थी, मुझे मिली थी रीना, पहचान की थी, तो मैं गई थी नर्सिंग होम यादव गई थी उतरौला, मैं लाने गई थी दवा, तो लेके आए दवा, वहां गए थे तो 2 दिन भर्ती किए थे हमको, तो हम फिर उसका 2 दिन के बाद चले आए। तीसरे दिन फिर गए हम, उसके बाद जब गए तो उसके बाद हमको होश एक्सटेंशन लगा दिए सुई, उसके बाद में होश में नहीं थे। उसके बाद हमारा वो कर दिए सफाई, जब सफाई कर दिए, जब हमारे पास होश आया तो हम पूछने लगे कि हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो बोले तुम्हारे सफाई कर दिए। तो हम बोलने लगे हमारा बच्चा जिंदा था तो ऐसे तुम आप सफाई कर दी बिना मुझसे पूछे, मुझसे पूछे चाहिए, मेरे पति को नंबर था, पूछना चाहिए था ना। आप तो पैसा पूरा पेमेंट करवा लिए 23,000, उसका जवाब देना चाहिए। और फिर कहे हम अच्छा हो गया, तो फिर उसके बाद हम कहे दवा लिख दीजिए, हम दवा खाएं कुछ आराम, गए दवा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे दवा, जाइए अब यहाँ से। तो हम उसके बाद हम गए, उसके बाद हम चले आए, उसके बाद तब हम वहाँ गए, उसके बाद हम अब कब एप्लीकेशन लिखाने गए। जब हम तहसील में गए एप्लीकेशन लिखाए, एप्लीकेशन लिखा के हम थाना में पहुंचे। थाना पे जब गए तो थाना वाले बोले कि पहले तुम जाइए सरकारी अस्पताल में बड़े सर से मिलिए। तो वहां में गए तो कहे कि वहाँ बलरामपुर से वहां जाइए सेमू ऑफिस। तो हम वहां गए तो ये हमारा प्रूफ है, वहां गए तब ये थाना का है सब कागज, वहां हमको रिसीविंग भी दिए, ये थाना का है, ये देख लीजिए। और ये सरकारी अस्पताल का ये है, ये हमको दिए बना के, इलाज भी किए वहाँ, ये आपका वो इन्फेक्शन हो गया है, ये हो गया है। हम तो है नहीं पढ़े लिखे, जो बताएंगे वही हम जानेंगे। उसके बाद हम थाना पे गए तो थाना वाले ये कहें बलरामपुर जाओ, तो बलरामपुर से फिर गए तो वहाँ हमको रिसीविंग ये दिए हैं बड़े साहब वहाँ से। और कहें कि थाने में दोबारा मैं फिर थाने में आई, तो थाने में जो दोबारा फिर आई तो उन्होंने बोला कि जब तक सरकारी अस्पताल वाले वहां से नहीं करेंगे कार्रवाई, जब तक हम नहीं जाएंगे। कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे साथ। हम सोच रहे हैं हम कुछ चाहिए नहीं, मुझे ये चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो, अगले साथ कोई के साथ ऐसे गरीब के नहीं हो कि हम दलित परिवार से हैं तो हम ना रोए, इसे हम रो रहे हैं। हम ठोकर खा रहे हैं तो कोई और ना खाए, ठीक है। और हमारे पूरे पेट में सूजन हो गया और हम पूरा इन्फेक्शन हो गया और कैंची भी लग गया है। हम बताइए कहाँ जाएं? मैं बोल रहे हैं वहां जाऊं, बोल रहे हैं वहां जाऊं, कह रहे हैं वहां जाओ, और 3 दिन से हम 4 दौड़ रहे हैं। मेरे साथ यही हुआ है। हम न्याय मांगना चाहते हैं, बस कुछ नहीं हुई है। कोई कार्रवाई हुई? अभी तक नहीं हुई सर। हाँ न कार्रवाई हुई। 3 लोग आए थे हमारे गांव, यहाँ पे गांव पे, और बोल रहे थे कि तुम लड़ नहीं पाओगी और आके ले लीजिए 20-30 हजार रुपया और बैठ जाइए, दलित परिवार से है आप नहीं लड़ पाओगी, पैसा लीजिए आप अपना दवा करा लीजिए और हो जाइए। और उसके बाद 3-4 नंबर से हमारे पास फोन आ रहा है, हम नंबर भी हम रखे हैं, और मुझे धमकी दे रहे हैं कि हाँ धमकी दे रहे हैं कि जान से मरवा देंगे अगर आगे बढ़ोगी कि जाओ आओगी तो। न कार्रवाई हुई। 3 लोग आए थे हमारे गांव, यहाँ पे गांव पे, और बोल रहे थे कि तुम लड़ नहीं पाओगी और आके ले लीजिए 20-30 हजार रुपया और बैठ जाइए, दलित परिवार से है आप नहीं लड़ पाओगी, पैसा लीजिए आप अपना दवा करा लीजिए और हो जाइए। और उसके बाद 3-4 नंबर से हमारे पास फोन आ रहा है, हम नंबर भी हम रखे हैं, और मुझे धमकी दे रहे हैं कि हाँ धमकी दे रहे हैं कि जान से मरवा देंगे अगर आगे बढ़ोगी कि जाओ आओगी तो।